नमस्कार मित्रों, मैं अन्नू त्रिपाठी। मैं देख रहा हूं कि एक दो लोग सक्रिय हो चुके हैं, जिसमें बस्ती से सुरेंद्र कुमार है। मैं सुरेंद्र कुमार को एक बात कहना चाहता हूं। मैं तुम्हारी ऑडियो सुन रहा था। ऑडियो में तुमने बोला कि मैं इस धरने का समर्थन नहीं करता क्योंकि अन्नू त्रिपाठी अगुवाकार हैं इसमें। क्योंकि अन्नू त्रिपाठी एक भारी व्यक्ति है। आपका ये जो बयान सुना तो मुझे एक चीज़ एहसास ये हुई कि आपके जैसे लोग ही होते एहसान फरामोश। व्यक्ति की मेहनत और व्यक्ति के जज्बे और व्यक्ति के काम और व्यक्ति के टैलेंट को नहीं देखते हो। क्या देखते हो? मैं पाकिस्तान से आया हूँ या बांग्लादेश से आया हूँ, खैर छोड़िए, आपकी अपनी मानसिकता है। आपको आना है या नहीं आना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और शायद आपको ज्ञात नहीं होगा कि दिल्ली के अंदर भी जब धरना का आयोजन किया गया था उस समय भी बहुत मेरा विरोध किया गया कि वहाँ 4 लोग नहीं जाएंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। देखिए, हमारे ग्राम प्रहरियों ने वहाँ पर ये दिखा दिया कि सच्चाई की जो ताकत है वो बहुत बड़ी है। हमारे सपोर्ट में जितने भी ग्राम प्रहरी खड़े हैं वो साइलेंट ग्राम प्रहरी हैं, वो चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलते। सोचिए, उस समय दिल्ली में जब इतना जन सैलाब उमड़ा था, ये तो लखनऊ है, लखनऊ में भी लोग आएंगे और इतनी भारी संख्या में आएंगे कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। मैं अगर किसी एक जनपद में भी जाता हूं तो वहां पर खाली मैं जाता हूं खाली, तब आदमी 100, 150, 200 आ जाता है। कोई प्लानिंग के तहत नहीं जाता हूं। वो पता है क्यों आ जाते हैं? वो ये सोच कर नहीं आते कि अन्नू त्रिपाठी बाहरी हैं, वो मुझे अपना मानते हैं, तो इसलिए मैं उनके लिए लड़ता हूं। और मुझे लगता है आपकी तरह अगर लोग रहेंगे तो इस विभाग का न कभी उद्धार हुआ है और ना हो पाएगा। दूसरी बात, इतने सालों साल से आप लोग धरना करा रहे हो। धरना का तरीका पता है कि धरना कैसे होता है? पहले धरना करने का तरीका सीखो कि धरना करने का तरीका क्या है। दूसरा चीज ये सीखो कि धरना का जो आयोजन जब होता है तो ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए जिन कार्यों से सरकार तक बात पहुंच सके। और जिस तरह से, पहली बात तो मैं परमिशन लेने नहीं गया, और मैं जला भी जाता तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं। मैं परमिशन लेने भी नहीं गया। जो लेटर पैड था उसमें लेटर पैड चौकीदार विभाग का ही संगठन है। कोई ऐसा तो नहीं है कि उसका अन्नू त्रिपाठी वहाँ से संगठन में पैसा कमा रहे हैं। भाई, हमारी संस्था है, हमने संस्था के तहत उसको पावर्ड में दिया है कि पावर्ड भाई फलाना फलाना राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति। क्या इसमें मैंने गलत किया? भाई, वो तो आप लोगों का ही संगठन है। दूसरी बात आती है अध्यक्ष की। तो भाई साहब, आपको जानकारी होनी चाहिए, मुझे अध्यक्ष चुना गया है, मैं बना नहीं हूँ। मैं अपनी मर्जी से बन के यहाँ बैठ नहीं गया हूँ, मुझे चौकीदार ही बना रहे हैं। और यदि ये भी देखना है ना, तो जो धरने का आयोजन हो रहा है ना, उसमें आप वोट करा दीजिए। भाई देखिए, सच का साथ देने वाले बहुत हैं इस दुनिया में। तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि बाहरी व्यक्ति और अंदर का व्यक्ति कौन होता है। क्योंकि मुझे जो अपना मानते हैं तो वो मुझे बाहरी नहीं बोल सकते। आप जैसे लोगों की छोटी सोच है जो बोलते हो, खैर कोई नहीं। मैं देखिए, पहली बात, मैं तुम्हारी उन चीज़ों को बहुत बारीकियों से समझता हूँ कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि कभी चिट होते हो, कभी पट होते हो, कभी आप इधर ढुनक के जाते हो तो कभी इधर आते हो। जब मैं रहता हूँ तो आप कुछ हमारी तरफ बात करते हो, और जब आप बाहर दूर होते हो तो मेरा विरोध करते हो। कोई बात नहीं, करो, तुम्हारा अधिकार है विरोध करने का। अब मैं आपको बता दूं, पहली बात तो धरना का मतलब ये होता है कि अगर आप कहीं मान लो सेंट्रल पे या लखनऊ में आप धरना करने जा रहे हो तो अपने अपने जनपद में उस डेट का ज्ञापन दे दो जिलाधिकारी को कि महोदय, मैं अपने वेतनमान के लिए लखनऊ इतने तारीख को जा रहा हूँ। उस दिन हमारे चौकीदार सभी जिले में हड़ताल पर रहेंगे। जब आप हड़ताल 1-2 करोगे तब जाकर के सरकार के कान में आवाज पहुंचेगी। जब एक साथ उसी डेट पर
ग्राम प्रहरी हड़ताल पे रहेंगे तो ये बहुत बड़ा संदेश जिला अधिकारी ही आपके उत्तर प्रदेश के जितने हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे कि चौकीदार हड़ताल करके धरना प्रदर्शन करने गए हैं। आया समझ में भाई साहब? ये नियम होता है, लेकिन आपकी बस का है नहीं, आप नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ बातें करना आता है, काम करना नहीं आता है। दूसरी बात, ये जो धरना का आयोजन किया जा रहा है इसमें पैदल मार्च का भी परमिशन किया गया है। पैदल मार्च 4 बाग से लेकर इको गार्डन तक का रखा गया है। भाई आप करवा लेते, देखिए, और फिर कह रहे हैं कि लोग जल्दबाजी में धरना वो परमिशन ले लेते हैं। आप पहले उठा करके वीडियो देखिए, 15 दिन पहले बोल दिया गया था कि जिसको भी परमिशन लेना है ले ले, हम लोग साथ खड़े हैं। 15 दिन इंतजार करने के बाद जो टस मस नहीं हुआ तो मुझे परमिशन लेना पड़ा। और जानकारी के लिए बता दूं कि 20 तारीख के बाद की परमिशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि शिक्षा मित्रों ने, आंगनबाड़ी रसोइयों ने ऐलान कर दिया है, तो उनका भारी भरकम भीड़ होने वाला है, इसलिए परमिशन आगे नहीं मिलेगी। परमिशन अगर मिलेगी फिर तो अगले महीने में मिलेगी। तो कहने का मतलब यही है कि परमिशन 15 तारीख को, 15 अगस्त है तो 15-16 को तो मिलना नामुमकिन था। अब आ जाते हैं 17-18 तारीख की, तो 17-18 तारीख में क्यों नहीं दी ये तो मुझे नहीं पता। अब 19 और 20 तारीख को है। जैसा कि मैं जानता हूं कि सुल्तानपुर से हमारे देवता दिन जी ने कहा, बिल्कुल बात सही कहा कि भाई रक्षाबंधन का त्यौहार है, मानता हूँ रक्षाबंधन का त्यौहार है, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम अपनी बहनों को क्या देंगे? आप इस पर विचार कीजिएगा। आप अपने हक और अधिकार के लिए आप त्यौहार मना रहे हैं। लोग पता है अपने हक अधिकार के लिए त्यौहार तो छोड़िए, सब कुछ छोड़ करके, अपना यहाँ तक घर द्वार छोड़ करके तपते हैं, तपते जिसको बोलते हैं तपना, जैसे सोना तपता है तब जाकर के उसमें चमक आती है। तो आपको देखिए तपना पड़ेगा। अब अगर ये सोचोगे कि नहीं भाई त्यौहार है, ये है वो, उसको भी मैनेज करना है। भाई त्यौहार है तो त्यौहार की तरह मैनेज करो। कैसे भाई? जो लोग क्या नाम है आसपास के हैं वो सुबह में राखी बंधा के चले आओ, त्यौहार हो गया। जो दूर के हैं वो सुबह 3 बजे 4 बजे उठो, भाई रक्षाबंधन स्टार्ट हो जाता है 12-1 के बाद में, आप अपनी राखी बंधवा लो। राखी बंधवाने के बाद आप वहाँ से घर से निकल लो, आराम से 11-12 बजे तक आ सकते हो। दोनों काम हो सकते हैं। लेकिन अब ये सोच के बैठ जाओगे कि मेरा त्यौहार है तो भाई त्यौहार मनाओ, फिर अब हम क्या बोल सकते हैं? मेरे पास ऑप्शन नहीं है बोलने का, क्योंकि ये सारा ऑनलाइन धरना का आयोजन हो रहा है। ये भाई मैंने कोई अपने जाके साइन नहीं करवाए किसी से, सब ऑनलाइन अप्लाई हुआ है, ऑनलाइन ही सब कुछ प्रोसीजर हुआ है। अब इसको कैंसिल कराने में छींकें आ जाएंगी और फिर अगला महीना मिलेगा तो क्या फ़ायदा होगा? हम इतने दिन से बोल रहे हैं, तब आप लोगों को जाना चाहिए था, जाके परमिशन करा लेते। जब नहीं कराए अब वहाँ करा लिया गया। अब लोगों इतना उनको ज्ञान नहीं था, 4-5 लोगों को, कि याद रहता कि रक्षाबंधन है। अब जो हो गया तो हो गया। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही अपील करूँगा कि यदि आप त्यौहार देखेंगे मेरे भाई, तो तब क्या त्यौहार मेरा नहीं है, सबका है। लेकिन कहने का मतलब वही है कि त्यौहार तो आप तब देखिए ना जब आपकी पॉकेट में पैसा हो। तो भाई ऐसा काम मत करिए। आप लोग धरने को सफल बनाएं, अपनी संख्या को दिखाएं, अपने जनबल को दिखाएं। और यहाँ तक बता रहा हूँ कि दिल्ली में भी किया था ना, मुझे भले अध्यक्ष लोगों ने बनाया, लेकिन मैंने वहाँ पे अपने मुंह से ये नहीं कहा दिया कि मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ। मैं सबसे लास्ट में माइक में बोलने गया, आप ही लोग बोले थे। सब काम चौकीदारी तो कर रहे हैं, मुझे लोग चुन के बैठे हैं। मैं अपनी मर्जी से नहीं बनने गया था कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष या अध्यक्ष मुझे बना दो, नहीं बनना मुझे यार, इतना शौक नहीं पड़ा है मुझे पद का तुम लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हें राजनीति करनी है। तो राजनीति करनी है तो पद ले लो, चाट लो पद बांट के पद ले करके क्या कर पाए हो? कुछ कर पाए हो अभी तक? और मुझसे पूछ दो, मुझे तो 3-4 साल हुआ आए हुए, इतने दिनों से कर रहे हो, इतने दिनों से कर रहे हो, कुछ हो रहा है? एक तो कहीं ना कहीं ग्राम प्रहरियाँ गलती करते हैं, ग्राम प्रहरी, क्योंकि ये एक तो आते नहीं, और आते हैं तो तुरंत दूसरे दिन भाग जाते हैं। तो ऐसा मत करिए यार, अपने हक अधिकार के लिए लड़िए, लेकिन ऐसी लड़ाई लड़िए कि सरकार के कानों तक तो पहुँचे आवाज़। और उसमें दुनिया की टीका टिप्पणी लोग करते। अब आप लोग बताइए मुझे कमेंट कर करके ईमानदारी से कि आप त्यौहार मनाएंगे या 19 तारीख को धरने को सफल बनाएंगे। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार होगा। आपके जिस हिसाब से कमेंट होंगे उस हिसाब से कार्य किया जाएगा। हाँ, जिनको ज़्यादा ही इमरजेंसी है भाई, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ है, नहीं आप 19 को आ पा रहे हो किसी कारण बस, तो 19 की शाम को निकालो, 20 को शामिल हो जाओ। 19 2 दिन रहेगा,
लेकिन कोशिश करो कि 19 हो ज़्यादा से ज़्यादा आना, क्योंकि 19 और 20 हुआ है परमिशन। 19 को पैदल मार्च का आयोजन करने का प्लान है, समझ रहे हैं ना भाई। तो थोड़ा इस पर विचार करिए। दुनिया के एक दो लोग तो हमेशा ऐसे मिलेंगे जो विरोध करते रहेंगे, तो उसमें हमें ध्यान नहीं देना है। मैं बस यही कहूँगा कि आप अपने हक और अधिकार के लिए, यदि आपको लगता है कि नहीं अन्नू त्रिपाठी आपकी लड़ाई हकीकत में सच में लग रहा है, तो आप हमारा साथ दीजिए, और नहीं तो कोई बात है नहीं भाई। मैं इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा भाई। अगर दूसरों के कहने के अनुसार चलना है तो चलो। बाकी अन्य लोगों से मैं गुजारिश करूँगा, जितने भी संगठन है, कि आप लोग अपनी भूमिका को ज़रूर निभाइए। मेरा अपील और आग्रह है आपसे। जय हिंद, जय भारत।